सभी के मन में एक कॉमन सवाल आता है कि क्या निफ्टी के मूवमेंट के साथ स्टॉक्स का मूवमेंट होता है या स्टॉक्स के मूवमेंट होने के बाद निफ्टी का मूवमेंट होता है। ये कैसे काम करता है। कई बार स्टॉक्स मूव कर जाते हैं, उसके बाद निफ्टी मूव करता है, कई बार निफ्टी मूव कर जाता है, उसके बाद कुछ स्टॉक्स मूव करते हैं। तो ये इसका वेटेज क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, तो आज के वीडियो में हम ये सारी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सतीश कुमार और आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं आपके लिए, उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जब निफ्टी में कितने पॉइंट्स का मूव आएगा तो अदर स्टॉक्स कितने मूव करेंगे, या कौन कौन से स्टॉक्स या कौन कौन से सेक्टर्स निफ्टी के अंदर इन्वॉल्व है। चलिए, तो जैसे नाम से ही क्लियर है, निफ्टी 50 मतलब क्या है कि इसके अंदर टॉप 50 कंपनियों को लिया गया है। ये टॉप 50 कंपनी जब मूव करती हैं, हमारा निफ्टी मूव करता है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो नेगेटिव जा रही है और बहुत सारी ऐसी कंपनी जो पॉजिटिव जा रही है। बट कुछ एक ऐसे स्टॉक्स भी हैं पॉजिटिव अगर रहते हैं, ग्रीन में रहते हैं, वो भी निफ्टी मूव कर जाती है, कहां पर पॉजिटिव चली जाती है। और कुछ एक स्टॉक्स अगर नेगेटिव जाते हैं तो वहीं पर क्या हो जाता है, निफ्टी भी नेगेटिव चला जाता है। तो इसमें किस स्टॉक्स का कितना वेटेज है या किस सेक्टर का, तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि निफ्टी के अंदर कौन से स्टॉक का कितना वेटेज है और कौन से स्टॉक्स के मूवमेंट के साथ साथ निफ्टी मूव करेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेक्टर वाइज कि निफ्टी के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर तो सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा आएगा, बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, और आजकल एक नया इंडेक्स जो इंट्रोड्यूस हुआ है फिन निफ्टी, काफी टाइम से है, बट दोनों के अंदर जो स्टॉक्स की हम बात करेंगे, बैंक निफ्टी ओनली बैंकिंग शेयर है जिसमें पीएसयू और प्राइवेट बैंकें आती हैं। बट अगर वहीं फिन निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो वो सारे स्टॉक्स किस में आएंगे, फिन निफ्टी में। बट दोनों का वेटेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों का वेटेज जो है वो निफ्टी के अंदर कितना है, 34%। मतलब अगर निफ्टी एंड फिन निफ्टी जो इंडेक्स है वो अगर 1% मूव किया तो निफ्टी कितना करेगा, 0.34% निफ्टी मूव करेगा। साथ ही साथ और भी अदर इंडेक्स है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो चले आते हैं हम स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूं कि निफ्टी के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं और उसके कारण क्या क्या इंपैक्ट निफ्टी पर पड़ने वाला है। तो चले आइए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए सिंपली आपको गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है एनएसई इंडिया। हमने एनएसई इंडिया सर्च कर लिया और यहां पर हमको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन हो गई। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितना भी डेटा होता है, वो आपको पूरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर मिल जाएगा। बस कंडीशन क्या है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, यहाँ पर साथ में दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन से इंडेक्स है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, अभी एक नया इंडेक्स इंट्रोड्यूस हुआ है निफ्टी 500, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन पर हमारी नजर नहीं होती है। ठीक है, बट चलिए वो बातें हम आगे करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, उस पर हम बात करते हैं। इस वेबसाइट को हमको ओपन कर लेना है और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। यहीं पर जब आप देखेंगे आगे, तो हम बात कर रहे हैं वेटेज की। ठीक है, तो वेटेज के लिए क्या करना है, हमको सिंपली ये यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पर आकर इसको ओपन कर लेना है। अब जब वेटेज देखेंगे तो कौन कौन सा वेटेज है और क्या क्या वो वेटेज कैसे कैसे निफ्टी को इंपेक्ट करता है। ठीक है, तो जब हम वेटेज की बात कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर देखिए सबसे पहला वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वेटेज है निफ्टी के अंदर वो कितना है, 34% है। अब फाइनेंशियल सर्विस की हम बात करें तो इसमें कौन कौन सा आएगा, इसमें बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों आता है, क्योंकि दोनों में स्टॉक सिमिलर ही है, इसलिए इन्होंने यहां पर कंबाइन उसको दिखाया हुआ है। मतलब कि अगर बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी अगर 1% मूव करेगा तो हमारा उसके कारण, उन स्टॉक्स के कारण कितना मूव करेगा, 0.34। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, इसमें निफ्टी का कितना परसेंटेज है, इसमें अगर हम बात करें तो निफ्टी का जो परसेंटेज है वो हमको यहां पर दिखाई दे रहा है 12.52%, ये वाला। ठीक है, इसके कारण निफ्टी में कितना पॉइंट आएगा, मतलब अगर 100 पर 12 रुपीज। ठीक है, साथ में बात करेंगे हम आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर का कितना यहां पर वेटेज है, आईटी सेक्टर का है 12%। 12% अगर आईटी स्टॉक्स मूव करेंगे अगर 1% तो 12 पॉइंट्स 100 पर, 100 पे 12 रुपीज कहां पर मिलेगा, आईटी में हमको मिलता है। वैसे ही अगर हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर्स का कितना है, 8% हमको कंट्रीब्यूशन निफ्टी के अंदर दिखाई देता है। वहीं पर एफएमसीजी की बात करते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी, जिसमें कितना इसका वेटेज है, इसमें इसका वेटेज है 8%। वहीं कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो उसका है 4%। तो मेजरली हमको जहां पर ज्यादा फोकस करने की बात आती है या जिस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, तो देखिए सबसे बड़ा जो मूव होता है यहीं पर, इतने ही स्टॉक्स में हमको मूव देखने की जरूरत होती है। चलिए, तो यहां पर देखिए पहला क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम, पहले देखिए 34 किसका हो गया,
निफ्टी एंड फिन निफ्टी, अगर ये दोनों मूव किया तो 34 हो गया। साथ में अगर एनर्जी सेक्टर 12% मूव कर दिया, 1% मूव कर गया, तो यहां पर इसका कितना परसेंट वेटेज है? 12%। तो टोटल कितना हो गया? 36 और 48, ठीक है, 48% हो गया। और वहीं पर अगर आईटी ने भी सपोर्ट कर दिया निफ्टी को, तो कितना हो गया? 12%। मतलब 60% का मूवमेंट हमको कहां से मिल रहा है? ओनली ये 3 इंडेक्स से मिल रहा है हमको, ठीक है, इन 3 सेक्टर से हमको मिल रहा है। और वहीं पर अगर ऑटो सेक्टर भी उसमें एड ऑन कर दो एंड एफएमसीजी भी अगर हम एड ऑन कर दें, तो कितना हो जाएगा? 76% का मूवमेंट हमको मिल जाएगा। बाकी के बचे अदर सेक्टर जो कि टोटल मिलाकर हमको मिल रहा है 24%। तो ये सारे, अब यहां पर मेजर क्या इंपैक्ट होगा? मेजर किसका इंपैक्ट पड़ेगा? मेजर इंपैक्ट पड़ेगा यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड एनर्जी सेक्टर और आईटी सेक्टर्स का। ये 4 ऐसे सेक्टर्स है जो निफ्टी को मूवमेंट कराएंगे। अब इसके अंदर भी ऐसे स्टॉक्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो उनका भी वेटेज निफ्टी के अंदर कितना है वो भी हम देखेंगे, बट उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल या बैंकिंग में से कौन कौन से स्टॉक्स है, जैसे हम जनरली नाम सुना एचडीएफसी, आईसीआईसी, रिलायंस, एक्सिस, क्या इनके मूवमेंट से निफ्टी और बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमको क्या क्या ध्यान रखना है कि अगर बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी अगर 1% मूव किया तो उसका 34% मूवमेंट हमको निफ्टी में अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। 34% उसका वेटेज है वहां पर। ऑयल एंड गैस की अगर मैं बात करूं, एनर्जी की, तो 12%, और इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो 12%। लास्ट वीडियो में बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे आप लोगों के, और बहुत सारी डिमांड इस टॉपिक को लेकर आए थे, इसी के लिए मैं टॉपिक लेकर आया। आगे वाले टॉपिक में हम बात करेंगे कि कौन से स्टॉक्स का कितना वेटेज है और वो कैसे इंपैक्ट करता है। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर कैलकुलेशन भी आपको बताने वाला हूं कि अगर निफ्टी में, अगर मान के चलिए एक्सिस बैंक अगर 1% मूव किया तो निफ्टी में कितने पॉइंट्स मूव आने वाला है, ठीक है। साथ ही अगर एचडीएफसी बैंक अगर 1% मूव किया तो वहीं बैंक निफ्टी में कितने परसेंट मूव आने वाला है, और फिन निफ्टी में कितने परसेंट मूव आने वाला है, तो वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी क्या होता है कि ओनली अगर मान के चलिए बैंकिंग सेक्टर ऊपर है और आईटी सेक्टर नीचे है, तो हमको क्या लग रहा है, मान के चलिए बैंकिंग सेक्टर 1% 2% पॉजिटिव है, और वहीं पर क्या हो गया कि आईटी और एनर्जी सेक्टर्स कितना क्या हो गया, दोनों 2-2% नेगेटिव है। तो ऐसे केस में निफ्टी क्या करेगी? निफ्टी के अंदर क्या होगा, वो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। बट जब दोनों ही सब सारे ही सेक्टर का अगर जो मूवमेंट है अगर पॉजिटिव है तो निफ्टी पॉजिटिव रहेगी, जो सारे सेक्टर का मूवमेंट जो नेगेटिव है तो निफ्टी भी नेगेटिव रहेगी। तो मतलब क्या है कि पहले स्टॉक्स मूव करेंगे, उसके बाद ये इंडेक्सेस मूव करेंगे। अब ये इंडेक्स कितना मूव करेंगे, कितने पॉइंट्स कौन सा स्टॉक्स मूव करेगा, तो ये इंडेक्स मूव करेंगे, इसकी भी प्रॉपर कैलकुलेशन के आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और अपने वैल्यूबल कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, सतीश कुमार विश्वकर्मा के नाम से, सतीश के VISH, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।